12वीं क्लास में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सर्किट देख रहे थे जिसमें हमने कई सारा एग्जाम्पल सबको बनाकर दिखाया था। आज फिर से एक बार कुछ और न्यूमेरिकल्स बना के दिखा रहे हैं। इसके बाद कल हमारा आखिरी क्लास हो जाएगा जिसमें हम वेन डिग्राफ जनरेटर जानेंगे। ये आज हमारा सेकेंड लास्ट क्लास है और कल हमारा लास्ट क्लास होगा। हमने अभी यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट्स m एंड n। m और n के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। इसके दोनों तरफ ऐसे वायर जुड़ा हुआ है। ये 6 माइक्रोफैराड का है, ये दोनों 8 माइक्रोफैराड का है, ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 4 माइक्रोफैराड का है, ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये 4 माइक्रोफैराड का है, ये भी 4 माइक्रोफैराड का है, ये 6 माइक्रोफैराड का है और ये 4 माइक्रोफैराड का और ये 2 माइक्रोफैराड का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ध्यान यहाँ पर है, हम इसको देखते हैं। अब देखिए 8 और 8 सीरीज में, तो 8 और 8 सीरीज में होगा। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। उस आधार पर इसको सॉल्व करिएगा तो ये 8 और 8 4 माइक्रोफैराड का बन जाएगा। कितना का बन जाएगा? 4 माइक्रोफैराड का। यानी ये दोनों जो आपको दिख रहा है ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में देख रहे हैं। उसी प्रकार से ये 4 और 4, देखिए जो चार्ज इससे जाएगा वो इससे भी जाएगा, ये दोनों सीरीज में है। ये भी 4 और 4 सीरीज में है, ये 2 माइक्रोफैराड का बन जाएगा। और ध्यान दीजिए एक ही कैपेसिटर के दोनों ओर तार जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? इधर शुरू हुआ इधर जुड़ गया, एक ही कैपेसिटर के दोनों तरफ, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट हो गया है हमारा। ये मैं यहां नीचे बना के दिखाता हूं। ये हमारा, मैं जो भी ब्लैक कलर से काम कर दे रहा हूं ये बनाना का, जो ब्लू कलर से ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है। देखिए ये हमारा शॉर्ट सर्किट, इसलिए हम इस कैपेसिटर को छोड़ देंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया। मैं लिख देता हूं शॉर्ट सर्किट। तो हमारा कैसा फिगर होगा हम इसको देखते हैं। ये फिगर हमारा बदलकर कैसा हो जाएगा? ये हमारा M है, ये तो कैपेसिटर रहा ही नहीं, हट गया, क्योंकि दोनों तरफ तार जुड़ा हुआ तो कैपेसिटर को छोड़ देंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब यहां पर हमारा ये कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का है और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये दोनों 8 और 8 मिलकर 4 बन गए, ये 4 माइक्रोफैराड और इधर भी ये 4 माइक्रोफैराड और बीच में ये 3 माइक्रोफैराड और इधर 2 माइक्रोफैराड और इधर 4 4 2 माइक्रोफैराड। और इधर 6 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, ये N। इस प्रकार ऊपर में ये 3 माइक्रोफैराड। देख रहे हैं? अब देखिए गौर से, और ये जो है ये तो हट गया, ये पूरा यहां से इस बीच में, यानी यहां से यहां तक एक नीचे में देख रहे हैं आप 2 माइक्रोफैराड। अब गौर से देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि ये हमारा C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। तो देखिए अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट, अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये है ना? तो अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट हो तो बीच वाला को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं, इसको C1 कहिए, इसको C2 कहिए, ये बाई ये 4/4 1, 2/2 1, तभी ये हट गया। अब हमारा कैसा फिगर हो जाएगा जरा देखिए, यहां हम बनाते हैं इधर। अब देखिए हमारा
6 माइक्रोफैराड है, थ्री माइक्रोफैराड है। ये देखिए जब ये बीच वाला हट जाएगा तो हमारा सर्किट कैसा होगा। ये हमारा 4 माइक्रोफैराड, ये भी हमारा 4 माइक्रोफैराड, ये 4 है, और नीचे ये हमारा 2 माइक्रोफैराड है, ये हमारा 2 माइक्रोफैराड है। ये हमारा 6 माइक्रोफैराड है, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए टू माइक्रोफैराड है, अब आप गौर से देखिए तो ये जो 4 और 4 जो चार्ज इससे जाएगा वो इससे होते हुए इससे भी जाएगा, दोनों सीरीज में हो जाएगा। 4 4 सीरीज में होकर के 2 बन जाएगा, ये 2 बन गया, और ये 2 2 सीरीज में होकर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन गया। तो हमारा नया फिगर कैसा होगा, गौर से देखिए। 6 माइक्रोफैराड है, ऊपर वाला हमारा 3 माइक्रोफैराड है, ये ऊपर में यहां देखिए ये 4 और 4 मिलकर 2 बन गया है, 2 माइक्रोफैराड है, 2 2 मिलके 1 माइक्रोफैराड है, और ये हमारा 6 माइक्रोफैराड, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड, ये n है। अब गौर से देखिए, और यहां से नीचे 2 माइक्रोफैराड। अब गौर से देखिए, अगर इस पॉइंट का नाम हम कुछ दे दें, मान लीजिए ए दे देता हूं, इसका नाम बी दे देता हूं, तो ए से बी तक आप पहुंच सकते हैं ऊपर वाला 3 माइक्रोफैराड से इससे। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी के बीच में क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। इस 3 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी ए माइनस वी। इस 2 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इधर से, और 1 माइक्रोफैराड का भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए माइनस वी। तीनों किस में हो गया, पैरेलल में। जब पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है तो पैरेलल में होता है, तो ये हमारा तीनों पैरेलल में हो गया है। और पैरेलल में फॉर्मूला तो आप जानते हैं, सी इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको जोड़ दी 3 2 5 6 माइक्रोफैराड हो गया तीनों मिलकर। अब हमारा फिगर कैसा हो जाएगा वो देखिए नीचे। और इस नीचे अब ध्यान से देखिए, ये 6 वाला ये है, ये तीनों मिलकर 6 बन गया ये है, और ये 6 ये है, ये 4 ये है, और नीचे में 2। अब गौर से देखिए, जो चार्ज इससे जाएगा वो इससे भी जाएगा, इससे, तीनों सीरीज में हो गया। तो सीरीज में क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सबको सॉल्व करिएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 3/6, यानी उल्टा कर देंगे, यानी सॉल्व करके ये पूरा बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 2 माइक्रोफैराड का, ये तीनों मिलकर बन जाएगा। तो अब हमारा कैसा फिगर होगा, मेरे पास तो जगह नहीं है, आप इतना पहले उतार लीजिए फिर हम बताते हैं। लिया यहां से आगे देखिए, मैं इधर बना देता हूं फिगर। देखिए ये हमारा m है, और ये तीनों मिलकर बन चुका है 2 माइक्रोफैराड का, 2 माइक्रोफैराड।
और नीचे से देखिए ये भी है 2 माइक्रोफैराड, ये वाला, और इसके बाहर भी ये हमारा 4 माइक्रोफैराड, और ये एम है। अब सोचिए 2 और 2 दोनों पैरेलल में, कैसे समझ गए? अगर मान लीजिए कि इसका नाम देते हैं, ये तो एम ही है, ये छोड़ तो एम ही है, इसका नाम कुछ देते हैं, मान लीजिए कि पी देते हैं, तो वी एम माइनस वी पी आएगा, इससे सीधे चलेंगे, नीचे से वी एम माइनस वी पी आएगा, दोनों किस में हो गया? पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो ये क्या हो गया? 4 माइक्रोफैराड। क्योंकि जानते हैं आप C1 प्लस C2 तो दोनों जुड़ जाता है, पैरेलल में दोनों कैपेसिटेंस जुड़ जाता है। तो हमारा फिगर कैसा हो जाएगा? एम है, एम और पी के बीच में 4 माइक्रोफैराड है, ये हमारा पी है, ये पॉइंट, और उसके आगे फिर 4 है, ये हमारा एम है। अब देखिए जो इधर से जाएगा तो इससे होते हुए सेम चार्ज जाएगा, सेम चार्ज जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा, यानी 4 सीरीज में है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 पर सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। समझा था? सीरीज का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या करते हैं हम लोग? C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, 4 गुना 4 बटा 4 प्लस 4, सॉल्व करेंगे 2 माइक्रोफैराड, तो ये हमारा 2 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो गया। इसको सॉल्व करके फाइनली 2 माइक्रोफैराड हमारा बच गया। देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट सर्किट नया चीज सीखने को मिला कि किसी भी कैपेसिटर के दोनों तरफ अगर तार जोड़ दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट है, उसको हम छोड़ देंगे, कैंसिल कर देते हैं। ये इस क्वेश्चन में एक नई बात आपको सीखने को मिला। ओके, नोट कर लीजिए। तो हमने बोर्ड साफ कर लिया है और एक नया क्वेश्चन लिख लिया है। ये देखिए क्वेश्चन कहता है कि इफ 2 डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वल साइज आर इंसर्टेड इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। देखिए दो प्लेट है ऊपर और नीचे, उसके अंदर में देखिए K1 और ये K2, ये आधे हिस्से में K1 इंसर्ट कर दिया गया है, इसके आधे हिस्से में, और बच जो गया इधर का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, उसमें K2 इंसर्ट कर दिया। दोनों बराबर है, चित्र में बनाने में थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, कर दिया गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, देन विथ व्हाट फैक्टर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो कितना गुना से प्रभावी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। सबसे पहले जब नहीं था तब क्या कैपेसिटेंस था वो जानना होगा, और ये डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस क्या हो ये भी जानना होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले शुरू में कैपेसिटेंस क्या था? अच्छा, इनिशियली शुरू में मात्र इस तरह का प्लेट था, ये खाली जगह था, समझिए कि 2 प्लेट था। समझिए इस तरह से 2 प्लेट था, एक ऊपर में और एक नीचे में, और बीच की दूरी d थी, और प्लेट का एरिया ए था, ये सरफेस एरिया ए, अब दोनों प्लेट के बीच की दूरी d थी। इस समय में शुरू में जो कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस CI, वो क्या होगा? प्लेट का एरिया A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बीच में एयर है इसलिए एयर के लिए तो एप्सिलॉन r का मान 1 हो गया। अब बाई बीच की दूरी d, ये इनिशियल कैपेसिटेंस। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो ये क्या हो गया समझिए जरा। एक्चुअली अब ये दो कैपेसिटर बन गया। ये इस पूरे का आधा हिस्सा, पूरा एरिया ए है तो आधा हिस्सा A/2 होगा, एरिया A/2 एरिया होगा, और इसके नीचे डाइलेक्ट्रिक K1 है, इसमें ये वाला पोर्शन, और ये दूसरा आधा पोर्शन
ये हमारा Q2 है। दोनों को मैंने अलग कर दिया है आधा आधा यहाँ से। इसका भी एरिया A/2 है। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों का जो सेपरेशन है वो D ही है, इसका भी और इसका भी। क्योंकि दोनों सटा हुआ है पूरा, तो दोनों का ऊपरी प्लेट एक साथ है। अगर हम इसको प्लस छोर से जोड़ दें, मान लीजिए प्लस छोर से जोड़ देंगे, तो ये दोनों ऊपर वाला प्लस हो गया, यानी ये दोनों जो है वो प्लस हो जाएगा एक जगह पर। और निचला प्लेट को हम माइनस जोड़ दें, अगर माइनस जोड़ दें तो दोनों नीचे वाला माइनस हो गया। ध्यान दीजिए, आप अगर इस छोर का नाम हम m दे दें, m, इसका नाम m दे दें, तो Vm माइनस Vn इस प्लेट से पहुंच करके भी लगा सकते हैं, और Vm माइनस Vn इससे भी लगा सकते हैं। यानी दोनों तरफ से इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी आएगा। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस समान होने की वजह से दोनों किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। इसका अपना अलग कुछ कैपेसिटेंस होगा, मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं C1, इसका अपना कुछ होगा, इसका नाम देते हैं C2। C1 कितना होगा अकेला इसका कैपेसिटेंस, A, एरिया का A/2 है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, परमिटिविटी एप्सिलॉन r कितना है, एप्सिलॉन r कितना है, K1 है, डिवाइडेड बाय बीच का सेपरेशन कितना है, D। आपको याद होगा जब डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो इस तरह से होता है, यानी C1 का मान हो गया A एप्सिलॉन नॉट K1/2D। इसी प्रकार से C2 क्या होगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट K2/D। इसका डायलेक्ट्रिक K2 है, यानी A एप्सिलॉन नॉट K2/2D। और चूंकि दोनों पैरेलल में हैं इसीलिए C बराबर C1 प्लस C2। दोनों में से कौन लेंगे, A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D K1 प्लस K2। देख रहे हैं जो करंट कैपेसिटेंस भी जान गया, हमारा फाइनली हुआ। फाइनली दोनों को जब डायलेक्ट्रिक डाल दिए तब तो कितना गुना बढ़ गया। देखिए ध्यान सवाल में कहता है फिगर देन विथ व्हाट फैक्टर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, यानी कितना गुना से बढ़ गया। तो CF में हम CI से भाग देते हैं, यानी A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D इंटू K1 प्लस K2 में भाग दे रहे हैं आप A एप्सिलॉन नॉट बाई D से। एप्सिलॉन बाई D कट जाएगा, CF बाई CI इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई, ये 2 नीचे आ गया, यानी CF फाइनल कैपेसिटेंस जो है उस शुरू वाले का यानी इनिशियल का कितना गुना हो गया, K1 प्लस K2/2, यानी फाइनल कैपेसिटेंस शुरू वाले का K1 प्लस K2/2 गुना हो गया। यानी हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, K1 प्लस K2/2। ये हमारा आंसर होगा। कितना गुना हुआ, K1 प्लस K2/2 गुना। नोट कर लीजिए। हमने बोर्ड साफ करके क्वेश्चन नोट कर लिया है। इफ टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वल साइज आर इंसर्टेड इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। इस चित्र में देख रहे हैं ऊपर वाला एक प्लेट है और एक नीचे प्लेट है, उसके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक है। एक डाइलेक्ट्रिक देख रहे हैं आप ये पोर्शन में K1 है, और एक निचले हिस्से में देख रहे हैं आप ये K2 है। हमारा दो डाइलेक्ट्रिक डाला गया है। Then with what factor the equivalent capacitance will increase? पहले वाले की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा देखिए अभी जो बताए थे। तो शुरू में कैपेसिटेंस क्या होगा, जब नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक तब तो इनिशियल होगा A, एरिया A एप्सिलॉन नॉट, और पूरा दूरी कितना D। ये जब आप डाल दिए तो क्या सा सिचुएशन हो गया वो समझिए। अब कुछ इस तरह का हो गया। K1 एक दूसरा नीचे K2 देखिए, मैं अलग अलग कर दिखाया। और अब गौर से देखिए आप, यहां पर ऊपर वाले का कैपेसिटेंस मान लीजिए कि C1 नाम देते हैं, नीचे वाले का C2 नाम देते हैं। दोनों एक
तार से जुड़ा हुआ है। यहां से चार्ज क्यू जाएगा, इसका कैपेसिटेंस C1 का मान कितना हो जाएगा? देखिए C1 A एप्सिलॉन नॉट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और बीच का दूरी अब ये d/2 है, d/2 यानी क्या हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K1/d। C1 निकल गया, तो नीचे C2 क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट K2 लेकिन d/2 यानी 2A एप्सिलॉन नॉट K2/d। और देखिए जो चार्ज इससे जाएगा वो इस कैपेसिटर से वो इससे भी जाएगा, इसका मतलब दोनों सीरीज में हो गया, सेम चार्ज जा रहा है। सीरीज में क्या होता है? सी फाइनल क्या होगा? C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 यानी 2A एप्सिलॉन नॉट K1/d इंटू 2A एप्सिलॉन नॉट K2/d डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट बाई d कौन लेंगे? K1 प्लस K2। CF क्या हो जाएगा? 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2/d डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। जरा इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2/d इंटू K1 प्लस K2। अब हम CF में CI का भाग देते हैं, CF में CI से भाग देते हैं, डिवाइड करिएगा तो A एप्सिलॉन d कट जाएगा, A एप्सिलॉन d कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 यानी CF जो है वो 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 टाइम्स CI हो जाएगा। फाइनल कैपेसिटेंस इनिशियल का इतना गुना हो जाए। पकड़ रहे हैं? नोट कर लीजिए। मैंने बोर्ड साफ कर लिया है और एक क्वेश्चन फिर से लिख लिया है। जब भी हम कहें नोट करिए तो तुरंत वीडियो को रोक लीजिए और नोट करिए। समझ रहे हैं ना? ओके, चलिए इससे पहले देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट चेन बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N। M और N जो इनफाइनाइट चेन है, जैसे देखिए 2 माइक्रोफैराड फिर 1 माइक्रोफैराड, फिर आगे 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, तो चलते जाएगा 2 1 चलते जाएगा इनफाइनाइट। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट में से 2-4 निकाल लीजिए, 2-4 जोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसमें से जरा देखते कि लिंक कैसा है। ये 2 1 एक लिंक हुआ, फिर 2 1 वैसा ही, फिर 2 1, ये तो 2 1 2 1 हो गया। इसमें से हम यहां से अगर काट दें और इसको हम M समझते हैं, इसको हम N समझते हैं, तो अगर इस पूरे का जितना कैपेसिटेंस होगा अगर यहां से काट के अलग कर दें तब भी इस M और N के बीच में, M और N के बीच में उतना ही कैपेसिटेंस होना चाहिए। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उतना ही होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है पूरा वो C है। लेट C बी द, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने C माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। C बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। तो हमारा कैसा C हो जाएगा? ये और 2 माइक्रोफैराड है और ये हमारा 1 माइक्रोफैराड है। ध्यान दीजिए, और एक जैसे ये M और N था, ये भी एक प्रकार से M और N ही वो इनफाइनाइट है, तो ये भी M और एक हटा दे तभी तो ही रहा। तो पूरा आपने M और N के बीच में C मान लिया है, इसका मतलब इस M और N के बीच में C ही होना चाहिए पूरा। ये पूरा C है, यानी हम यहाँ एक C लगा दें, M और N के बीच जोड़ दिए। पकड़ रहे हैं? आप देखिए,
सोचिए अगर ये पॉइंट को हमने m कहा है तो ये भी पॉइंट m ही होगा, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। इसको हमने n कहा है n, तो ये भी n ही होगा, कोई कैपेसिटर नहीं। तो देखिए Vm माइनस वी एन इस 1 से चलिए, अब Vm माइनस वी एन इस चीज से चलिए, सेम होगा, यानी दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। कैसे हम बुझ गए दोनों पैरेलल में हैं, क्योंकि Vm माइनस वी एन पोटेंशियल डिफरेंस आया इसके अक्रॉस, अब Vm माइनस वी एन इधर से भी आया इसी के अक्रॉस, यानी पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, 1 और c दोनों पैरेलल में, क्या हो जाएगा 1 प्लस c, एक बन गया, ये दोनों मिलकर एक बन गया, कितना हो गया कैपेसिटेंस 1 प्लस c माइक्रोफैराड। अब सोचिए जो चार्ज इस 2 से जाएगा वही चार्ज तो इस 1 प्लस c से भी जाएगा, देख रहे हैं। तो इसको मिल जाने के बाद एक अलग कर दिए तब कैपेसिटेंस c माना था, एक जोड़ देते तो c रहना चाहिए, सब मिला के भी सी होगा। ध्यान दीजिए दोनों सीरीज में है, और सीरीज में मिला के जो नेट सी करंट जो होगा वो क्या होगा, C1 यानी 2 इंटू 1 प्लस सी डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस C1 प्लस C2, C1 इंटू C2, पकड़िए C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। ये C1 हुआ, तो ये हमारा C2 हुआ, इसको सॉल्व कर दिया सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट जो है वो तो अपने C माना है, M और N के बीच में, M और N कितना होना है C माना है, यानी C इक्विवेलेंट C होगा, जगह नहीं यहाँ लिखता हूँ, यानी इसके लिए ऊपर C लिखेंगे, C इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस C डिवाइडेड बाई 3 प्लस C, यानी 3C प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2C, यानी C स्क्वायर प्लस C माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी C इक्वल टू, C का मान निकालना है, C इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस 1 प्लस 1 रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 4, ए का मान है 1, C का मान माइनस 2 प्लस हो गया है ना, माइनस 4 C का मान है माइनस 2 बाई 2, ये क्या है C इक्वल टू प्लस माइनस 9, यानी C ये माइनस 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 हो जाएगा, इसलिए माइनस लेंगे नहीं यहाँ, कैपेसिटेंस कभी C निगेटिव नहीं होता, माइनस 1 प्लस लेंगे 3/2, C इक्वल टू क्या होगा 2/2, 1 माइक्रोफैराड। देखिए पूरा M और N कुछ में जो करंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, तो C है, C का मान जो है वो 1 माइक्रोफैराड है। तो आप समझ रहे हैं इनफिनाइट वाला में क्या करेंगे, हम जिस तरह का चेन है उसका एक चेन अलग कर लेंगे, बाकी वो कुछ मान लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, आप इसे नोट कर लेंगे, और कल हम बैंडिंग रेजोनेटर बताएंगे। आप लोगों को कैसा लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा समाप्ति के दौर में है, आप जरूर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग मैसेज जरूर करके मुझे बताएं, मुझे फीडबैक दें, ताकि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। अगर आप लोग अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं आएंगी, बच्चे को फायदा नहीं हो रहा होगा, तो फिर क्यों हम ये काम करेंगे, बच्चों को क्यों उठाने का काम करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9234761089, इस पर आप अवश्य मुझे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ज़्यादा अच्छा होगा। और क्वेश्चन सब जो लोग पूछ रहे हैं मैं कुछ लोगों को बताया भी हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन बताना बच गया हो तो भी हमें मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। और करंट के लिए आप लोग कितने तैयार हैं ये भी मुझे बताइएगा। कल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी क्लास हो जाएगा। ओके।